हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम बहुत पिछले दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था और हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे। तो आज हम कॉम्पिटिटिव मैथ का एवरेज को कवर कर रहे हैं। एवरेज जिसे हम औसत भी कहते हैं, औसत एक माध्य जो होता है, इसका भी संबंध बिल्कुल सेम है। यानी औसत पूछे या माध्य पूछे, दोनों का रिलेशन एक ही होता है। औसत के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि मान लीजिए एक क्रिकेट में 11 प्लेयर मिलके कुछ रन बनाया है, कुछ मतलब कोई 50, कोई 60, कोई 70, कुछ कुछ बनाया है, और टोटल रन मतलब मान लीजिए कुछ भी है, तो अब बोलेगा कि मतलब टोटल रन मान लीजिए यहाँ पे 300 है, तो बोलेगा इन सभी विद्यार्थियों दो इन सभी प्लेयर द्वारा बनाए गए औसत एवरेज स्कोर क्या है। यानी कम से कम प्रत्येक खिलाड़ी कितना स्कोर बनाया है, एवरेज मध्य का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सभी परीक्षण को जोड़ देंगे और जितना खिलाड़ी मिलके बनाया उसे भाग दे देंगे, तो यही निकलेगा मेरा औसत। तो औसत का फर्स्ट फार्मूला हम लिख दिए हैं, परीक्षणों का योग बाय परीक्षणों की संख्या। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है, यदि परीक्षण एपी में हो, यानी कोई भी परीक्षण दिया हुआ हो, यदि एपी में फॉलो कर रहा हो, तो फिर औसत हम निकालेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2। लेकिन यह तभी फॉलो करेगा जब वो एपी में ऐसे हो, तो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में होगा ही होगा, क्योंकि एपी में वो सब चला है। तो औसत का परीक्षणों का योग बाय परीक्षणों की संख्या, और जब एपी में हो तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला 70 तक की सभी विषम प्राकृत संख्या का औसत निकाले। यानी 70 तक की सभी विषम प्राकृत संख्या, तो प्रथम 1 हो जाएगा, 3, 5 डॉट 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 और 69। यह एक एपी में है, या क्या एक एपी में है। तो एपी में जब होगा तो एवरेज वाला क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट पद प्लस अंतिमा पद बाय 2, तो 1 प्लस 69 बाय 2, तो अर्थात 70 बाय 2 इक्वल टू 35। तो इसका आंसर क्या होगा, 35 हो जाएगा। हम इससे भी बना सकते हैं, सभी को जोड़ देंगे, लेकिन इतना जोड़ना लंबा होगा और फिर जितना होगा इसमें उसे भाग दे देंगे, लेकिन एपी में है इसीलिए हम इससे बना लिए। क्वेश्चन सेकंड आप लोग बना के कमेंट कीजिए। तो 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, इसका आंसर हम चेक करेंगे। उसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या बोले, इसका हम कर लेते हैं, पहले लीजिए 50 तक की सभी समप्राकृत संख्या कौन कौन होगा, 2, 4, 6 डॉट डॉट, और 50 तक की, तो 50 भी लेना है, क्या करना है, 50 भी इसमें लेना है। यदि बोलेगा 50 मतलब तक बोले तो तक मतलब 50 को भी कवर करना है, तो इसमें एवरेज क्या होगा, इसको भी हम देखेंगे। तो यह एक एपी में है, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो 2 प्लस 50 बाय 2, तो 52 बाय 2 इक्वल टू 26। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ए बी सी की आयु 32 वर्ष, 36 वर्ष तक 46 वर्ष हो, तो तीनों की औसत आयु क्या होगी, अर्थात तीनों की मध्य यानी एक बीच में रिप्रेजेंटेटिव आयु क्या होगी। तो एवरेज के लिए हम देखेंगे, और ना तो ये कोई एपी में है 32, 36, 46, इसलिए हम क्या करेंगे, परीक्षणों का योग 32 प्लस 36 प्लस 46 बार टोटल नंबर, 3 आदमी है तो तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 70, 100 और 114, 3 से काट देंगे, 3 तिहाई 9 और 3 अठी 24, तो 38 इसका एवरेज एज आ चुका है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या का फॉर्मूला होता है, यदि वह क्रमागत सम संख्या हो या विषम संख्या हो, तो सबसे बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या का फॉर्मूला होता है एवरेज प्लस n माइनस 1। n जो होगा वो टोटल मतलब कितनी संख्या है उसकी संख्या होगी, तो एवरेज कितना है 27 प्लस 4 है तो 4 माइनस 1, तो 27 प्लस 3 इक्वल टू 30। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है। और जब सबसे छोटी संख्या बोलेगी, छोटी बोलेगी, यहाँ पे घटा देंगे, तो एवरेज माइनस n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 3, तो 24। अर्थात सबसे बड़ी सम संख्या 30 है और सबसे छोटी सम संख्या 24 है। इन दोनों का इन सब का औसत कितना है, 27 है। हम इससे भी जा सकते हैं आराम से,
अब यहाँ पे हमको सबसे बड़ी पूछ रहा था, आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं का औसत 42 है, तो बी तथा डी का योग क्या होगा? बी निकालना है और डी का योग निकालना है। तो डी क्या है? सबसे बड़ी संख्या। या डायरेक्ट हम मानते हैं ये 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है। औसत क्या होता है? बीच में होता है, यानी बीच की वैल्यू है। ये जो 42 है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है, अर्थात 4 जब है तो 2 इधर होगा और 2 उधर होगा। तो मान लेते हैं 42 के आगे 2 संख्या, अगली विषम संख्या क्या होगी 43, फिर अगली विषम संख्या 45, इसके पीछे की 2 संख्या क्या होगी? इसमें से जब घटाएंगे तो विषम संख्या 41 और इससे पीछे की विषम संख्या 39, और इन सभी का औसत 46 है। तो यहाँ पे जो 42 है तो यहाँ से हम भी निकाल सकते हैं। अब ये ए हो गया, ये बी, ये सी, सॉरी ये तो औसत है, इसको सी नहीं मानना है, ये बी सी और ये डी हो रहा है। हमें बोल रहा है बी तथा डी का योग, तो बी प्लस डी क्या हो जाएगा? बी का मान कितना है 41 प्लस डी का मान कितना है 45, तो 40 80 86, ये आंसर हो जाएगा। और इसे भी हम जा सकते हैं, यहाँ से बड़ी संख्या 3 निकाल लेते हैं, इसमें से 4 संख्या 42 में 3 जोड़ के 45, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 42 में से 3 घटा के 39, उसके बाद में बी निकालना है दूसरी संख्या, तो उसमें से 2 जोड़ देंगे, तो दोनों मेथड से हो गया। क्वेश्चन हम करते हैं, एक नाव के 10 नाविक में से 56 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया, ये क्या है, नया व्यक्ति आने से औसत 800 ग्राम बढ़ जाती है, तो नए नाविक की भार क्या होगी? अब यहां से हमें समझना है कि एक नाव के 10 नाविक है, कितना नाविक है 10 को नाविक है, उसमें से औसत नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं एवरेज उसका क्या होगा, एवरेज x होगा। तो 10 नाविक है और 10 का एवरेज x है, तो 10 गुना x करें क्या होगा, टोटल उसका वेट आ जाएगा, क्योंकि परीक्षणों का यदि हम औसत में परीक्षण की संख्या से गुना कर देते क्या होगा, परीक्षणों का योग आ जाए। तो ये कुल परीक्षणों की संख्या है और ये औसत है, इसको गुना किया टोटल वेट आया। इसमें से 56 केजी वाला जा रहा है, क्या कर रहा है 56 केजी वाला जा रहा है, इसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ रहा है, उसको हम y मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो फिर भी यह एक गया है फिर एक आया, तो व्यक्तियों की संख्या तो 10 ही होगी, तो व्यक्ति की संख्या 10 हुई। अब ये नया औसत है, नया औसत जो बदल के आया, तो नया औसत क्या होगा, पिछले से 800 ग्राम बढ़ गया, तो पहले x था और इसमें 800 ग्राम बढ़ गया, तो ये नया औसत हो गया। तो नया औसत में अब हमें y का मान निकालना है, तो यहां से जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुना 10x माइनस 56 प्लस y इक्वल टू 10x माइनस प्लस है प्लस 8000 ग्राम। अब ये 10x कट जाएगा और हमें y का मान निकालना है, तो y इक्वल टू 8000 ग्राम को क्या कर सकते हैं 8 केजी, तो 8 प्लस 56 तो कितना हो जाएगा 64 केजी, अर्थात उस व्यक्ति की औसत भार जो है नाविक की 64 केजी है। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इसको शॉर्ट में करने के लिए हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 56 केजी भार वाले के स्थान पे नए आने पे भार क्या हो गया 800 ग्राम बढ़ गया, तो कुल बढ़ा हुआ भार क्या हो जाएगा, क्योंकि 800 ग्राम एक पे बढ़ा है, 800 ग्राम एक पे बढ़ा है, 10 टोटल व्यक्ति है, तो 10 में कितना बढ़ा होगा 8 केजी, तो अर्थात पहले 56 केजी वाला गया था और बढ़ गया, तो 8 केजी उससे बढ़ जाएगा। तो नया भार नए नाविक की भार क्या हो जाएगी 56 प्लस 8 इक्वल टू 64। जिसको जिस तरह बनाना है बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।